साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, आपको भी सुनाई देता होगा शहर में भोंपुओं के साथ घूमते हुए गाड़ी, जहां पे फलाना उम्मीदवार तो कोई मेयर के लिए तो कोई वार्ड पार्षद के लिए लगे हुए हैं और अपने अपने दाव पेच को, अपने अपने घोषणाओं को, अपने अपने वादों को जनता के समक्ष रख रहे हैं, लुभा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई होगी और कितना ये दावा खोखला निकलेगा, ये तो अब 27 तारीख को ही पता चलेगा, जब मतों की गणना होगी और कौन सा प्रत्याशी चुन करके सामने आता है, ये उस दिन तय होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आप इस चीज को भी देखिए कि ये जो नगर निकाय का चुनाव है, ये सिर्फ और सिर्फ मेयर या जो वार्ड पार्षद है इनके लिए नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ तमाम जो राजनीतिक दल है उनके लिए भी 2029 के होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कि 35% जो आबादी है वो शहरों में है, और ऐसे कयास शुरू से लगते आए हैं कि शहरी आबादी में चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, ये मजबूत रही है, लेकिन झामुमो का जो गढ़ है या झामुमो के जो वोटर हैं वो ग्रामीण है। लेकिन आज ये जो है मिथ्य साबित हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कद है वो सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि राज्य के बाहर है, ये तो दूसरी बात है, लेकिन शहरों में भी अब जो है हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा उतनी ही मजबूत होती जा रही है। इस पे हम आगे की बातचीत करेंगे। साथियों, आप फ्रेम में हमारे साथ देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सहरोज कंवर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, आपको क्या लगता है कि ये जो मेयर का या नगर निकाय का चुनाव है सर, ये कितना प्रभावी होगा विधानसभा चुनावों को लेकर के या तमाम राजनीतिक दलों के लिए? कहने को ये दलीय आधार पर तो नहीं हो रहा। जी बिल्कुल नहीं हो रहा दलीय आधार। लेकिन कौन दल है जो बैठक नहीं कर रहा है, मीटिंग नहीं कर रहा है, नाराज नहीं हो रहा है, रूठ नहीं रहा है? जी। अभी अपने चंपेदारों को देख लीजिए, रूठ गए कि भारतीय जनता पार्टी जो बैठक कर रही है तो हमको सूचना नहीं देती है, रायशुमारी नहीं हो। रायशुमारी में भी शामिल है कि मैं विधायक उस इलाके का। अरे भैया, तो ये तो पार्टी कल तो मामला ही नहीं है, लेकिन सब उगल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बैठक कर रही है, राज जो फाश हो गया है ना। वो एक उर्दू का शेर अभिषेक भाई कि इधर चिलमन से हम झांके, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन में, न हम झांके न तुम झांको। जी। तब वो आग लगा दी गई चिलमन में। अब खुल्लम खेल फर्रुखाबादी है, किसमें कितना है दम और हम किसी से कम नहीं वाला मामला। फिल्म आई थी ना, हम किसी से कम नहीं, तो यही मामला है। उसमें तारीख थे या बाद में फिर आमिर खान थे। तो यहाँ हर कोई शाहरुख खान बनना चाह रहा, कोई अमिताभ बच्चन चाह रहा बनना कि मिलेनियर हम रहेंगे सुपरस्टार। इसी की लड़ाई है कि हेमंत सोरेन का झारखंड रहेगा कि बाबूलाल मरांडी का झारखंड होगा। बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू में आप भाजपा मान सकते हैं। बिल्कुल। उधर कोई वैसा चेहरा नहीं है नायक तो जिसे हासिल हो, जो कि हेमंत सोरेन को इंडिया अलायंस में या झारखंड में नायक तो हासिल हो गई है। एक हीरो की छवि है हेमंत सोरेन की। लेकिन ये इम्तहान तो कड़ा है, बच्चों का भी इम्तहान चल रहा है। पीएम मन की बात कर रहे हैं बच्चों से, की है ना बात अभी बच्चों से पीएम ने। तो वो जो धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं, आप मेरा बेटा दे रहा है, आपकी बेटी दे रही है, कैसे परेशान रहती है, धड़कन बढ़ी हुई है, क्या होगा बाबा, क्या होगा पापा, है कि नहीं? तो यहाँ भी सबकी धड़कन जो है बढ़ी हुई है। चाहे बाबूलाल मरांडी हो, आदित्य साहू हो, चंपा सोरेन हो, रघुवर दास हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, केशव कमलेश महतो हो, राजू साहब हो, या जितने पार्टी से जुड़े विधायक हैं, सांसद हैं, क्योंकि हर पार्टी ने ड्यूटी लगा दी है। एक बात और है, हाँ, कि इसके साथ आप देखिए पार्टी के अंदर भी तो घमासान है सर। ये मैं बता रहा हूँ, वहां तक पहुंच रहा हूँ मैं। तो हर पार्टी ने अपने विधायक को, सांसदों को ड्यूटी लगा। कांग्रेस ने तो बाकायदे लिस्ट जारी की, कौन कहाँ रहेगा। ठीक है, जैसे रांची में मेयर के लिए कांके विधायक, उनको जिम्मेदारी मिल गई है, सुरेश बैठा, हाँ जी। और खिजरी के हैं ये ना राजेश खच्चर, इनको जिम्मेदारी मिल गई। ऐसे हर जगह जिम्मेदारी मिल गई है, क्योंकि इनको देखना है ना कि अगर आप 6 साल तक सरकार चली इंडिया अलायंस की, तो जनता के बीच अभी भी लोकप्रियता है या नहीं है जी। अपने पार्टी के समर्थन वाले प्रत्याशी को जिता पा रहे हैं कि नहीं जिता पा रहे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बड़ी परीक्षा है। तो यहाँ कांग्रेस के साथ एक और मजबूरी है ना सर, हाँ, कि अब तक जो कांग्रेस लड़ी, चाहे विधानसभा चुनाव, हाँ, कांग्रेस से तो है ना मजबूरी। कांग्रेस तो कंधा पर रखकर बंदूक चलाने वाली बात है ना, गठबंधन के साथ, तो उसको भी इस बार अपना दिखाना है ताकत, क्योंकि यहाँ कोई गठबंधन वाली बात नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, रमाखल को भी है और सुजीत कुजूर भी है, जेएमएम से समर्थन से और कांग्रेस समर्थन से रमाखल को है।
दिखाना कि किसमें कितना दम। और उनके साथ ज्यादा परेशानी ये है कि दोनों का जो वोट बैंक का आधार है लगभग एक माना जाता है, माइनॉरिटी है, आदिवासी, यही सब है, ओबीसी, यही सब वोट बैंक है। और एक छत्र राज आजकल कहा जाता है हेमंत सोरेन का। तो कांग्रेस की भी परीक्षा है कि भैया क्या स्थिति है, हेमंत सोरेन के साथ रहने में भला है कि साथ नहीं रहने में भला है। और जहां अंदर की बात है, आपने हमने कहा ना कि देखिए चंपई दा नाराज हो गए जी। हैं? अभी बीच में रमा खलको नाराज थी कि कोई लोग साथ नहीं दे रहा है। रमा खलको कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की आई थी, बंधु तिर्की आए थे, लेकिन सुबोध कांत साहब भी आए थे, कुछ और लीडर आए थे, लेकिन और लोग सामने नहीं आए। अभी माइनॉरिटी सेल, कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल ने बैठक की थी रांची में ही, और रमा खलको के लिए की थी। रमा खलको खुद नहीं गई वहां। तो अंदर खाने भी आपने सही कहा कि घमासान और खींचतान जी जारी मची हुई है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर खींचतान नहीं है, घमासान नहीं है, मतलब सबको, मतलब अब क्या करें, मतलब कहते हैं ना कि मुंह से ओखल में मूसल डाल दिया जी, है ना। तो अब तो परेशानी है, बेचैनी है, धड़कनें बढ़ी हुई है, और सब मेहनत करने में लगे हुए। नहीं लगेंगे तो फिर जनता देख लेगी। फिर गलत कहा नहीं आपने, आपने खबर भी जीटीओ लाइव पर चलाई इसको हमारे। लेकर के हमने साथियों आज से 4 दिन पहले ही एक खबर भी किया था जीटी रोड लाइव पे। आपसे एक गुजारिश है कि एक बार आप उस वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें हमारे, और देखें कि उस पे किस तरह से ये विश्लेषण जो है GTRoadlive.com जी इस नाम से हमारी वेबसाइट है, उसमें ये खबर अभिषेक भाई ने चलाई थी। और आपने कहा था कि सेमीफाइनल, जी, तो एकदम सही है कहना आपका, सेमीफाइनल। भाजपा को कैसे देख रहे हैं सर इस चुनाव में? भाजपा का जो अपना एक पक्ष है, और उसके साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक हद तक ये पता चलेगा कि चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उनकी कितनी पकड़ जो है अपने क्षेत्र में रही है। तो यही तो मैंने कहा ना, परीक्षा की घड़ी है ना। दिक्कत भाजपा के और एक साथ चीज है कि सर वोटर जो है शहरी क्षेत्र में, हाँ, वो ये देख करके नहीं देते कि कौन प्रत्याशी है, एक तरह से भाजपा को का देख कर देते हैं ना भाई, भाजपा का नाम है। हाँ। और शहर में तो भाजपा के वोटर ही रहते हैं। जी। जेएमएम के साथ दिक्कत यहाँ यही है, इनको पैर पसारदा है। कांग्रेस का आती, कांग्रेस के भी ज्यादातर वोटर शहर के भी है, गांव के भी है, लेकिन जेएमएम का अधिकतर वोटर जो है गांव के। आप भाजपा शहर की पार्टी कही जाती रही है, भाजपा के अब गांव में पैर पसरे हैं, पहले शहर में ही सीमित रहती थी भाजपा। भाजपा के साथ वैसी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, दिक्कत कहाँ होगी भाजपा के साथ कि आजकल जो चुनाव लड़ा जाता है मोदी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी लड़ती, अब यहाँ दलीय आधार पर तो हो नहीं रहा है। चुनाव चिन्ह तो उनको नहीं मिला है, कमल चुनाव चिन्ह नहीं है। जैसे एक दौर में इंदिरा गांधी का दौर था तो पंजा लोग पहचानते थे कांग्रेस का वोटर, कोई मतलब नहीं कौन प्रत्याशी हो, तो अभी कमल पहचानता है, मोदी जी और कमल, स्लोगन भी पंजे पे ही बना करता हाँ उस दौर में आप हाँ। तो अब कमल, अब मोदी जी, जैसे पहले था पंजा और इंदिरा गांधी, अब हो गए मोदी जी और कमल, जनता चाहती। अब यहाँ वो कमल ढूंढेगी जनता। पता लगा कि कमल किसी और निर्दलीय को मिला हुआ तो है ना, यहाँ तक किसी को बल्ला है, किसी को कुछ है, किसी को बस्ता है, अलग अलग। तो दिक्कत यहाँ हो सकती है यहाँ पे। और ये दिक्कत है कि जेएमएम के लोगों को भी हो सकती है जिला परिषद, वार्ड परिषद वगैरह में, क्योंकि उनका भी गांव गांव के लोग तीर धनुष यही मानते हैं। लेकिन ज्यादा दिक्कत होगी इनको, लेकिन इनका जो संगठन मजबूत है, किनका? भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन वही जो आपसी खींचतान है, देखिए चंपई सोरेन, रघुवर दास, सब अपने अपने खेमे। चंपई सोरेन ने तो अपना उम्मीदवार भी नहीं हटाया। जो बगावत है सर, जैसे जो बागी हो गए, उसके बाद अपने पार्टी के आदेश के खिलाफ जाकर के भी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत से लोग लड़ रहे हैं। ये कहां तक प्रभावित करेगा सर चुनाव? आप प्रभावित करेगा ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेगा। जैसे धनबाद को देख लीजिए, हाँ, संजीव सिंह और संजीव अग्रवाल, हाँ बिल्कुल, दोनों आमने सामने जी। और संजय, और दोनों भाजपा से हैं, और दोनों का अपना जनाधार है। संजीव अग्रवाल जो है मेयर रह चुके हैं, और ये जो है एमएलए रह चुके हैं संजीव सिंह, और उनके घराने की तूती बोलती रही है ना। और दोनों भारतीय जनता पार्टी से, असर तो पड़ेगा ही। अब वहां है कि अब ढुल्लू में तो क्या गणित है उनका, ढुल्लू में तो भी चाहते थे कि पत्नी चुनाव लड़े, पत्नी को अब किसका सपोर्ट करते हैं? संजीव सिंह का करते हैं, बकायदा पर्चा भी खरीदा था। हाँ, पर्चा भी खरीदा था कि, या वो संजीव अग्रवाल का करते हैं। लेकिन अभिषेक भाई, 2-3 चीज मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ। अभी आपने चर्चा भी की कि बागी उम्मीदवार, देखिए भाजपा में बागी उम्मीदवार थोड़ा कम है, और भाजपा का गठबंधन एनडीए में एकजुट दिखता है। आजसू सपोर्ट भाजपा के लोगों को, जदयू के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोजपा के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन
जो इंडिया अलायंस है यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ बिखरा हुआ दिख रहा है। तभी तो दो प्रत्याशी भी हैं। हाँ, जी, एकजुटता से जंग नहीं लड़ रहे, मैदान में तो कूद गए हैं सब, लेकिन दावे अपने अपने हैं। तो दिक्कतें यहाँ सबसे ज्यादा मुझे लग रही है, क्योंकि शहरी वोटर पर पकड़ एनडीए की भी रही है ना। बिल्कुल। अब ये कहा जाता है कि कोई भी चुनाव होता है तो सरकार को चुनाव होता है, तो सरकार कितना क्या कर सकेगा, प्रशासन नहीं होता है। जनता के अंदर लोकप्रियता भी प्रत्याशी की या दल की या नेता की होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ दिक्कत लग रही है इंडिया अलायंस यानी कि जेएमएम, कांग्रेस, इन सबको, या लेफ्ट के लोगों ने कई जगह खड़ा किया भी है अपने लोगों को, तो उनके साथ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ गठबंधन नहीं दिख रहा है। लेकिन एनडीए एकजुट है, इंडिया अलायंस एकजुट नहीं है। और आपने कहा भी कि भैया जेएमएम का या कांग्रेस का वोट भी बैंक का मामला है, किधर जाएगा, तो बिखरेगा तो सीधी सी बात है कि फायदा किसी और को होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले जो प्रत्याशी है उनको फायदा होगा। ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। और आप भी देखिए साथियों कि चुनाव भले दलीय आधार पे नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से जिस प्रत्याशी के समर्थन में जो दल खुल के सामने आ रहा है, चाहे वो भाजपा हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, जहां कहीं आदित्य साहू नजर आते हैं, कहीं बाबूलाल मरांडी नजर आते हैं, वही सुबोध कांत सहाय नजर आते हैं, बंधु तिर्की नजर आते हैं, शिल्पी नेहा तिर्की नजर आती हैं। तो ये तो तय है कि दल का जो प्रभाव है इस चुनाव में कहीं ना कहीं जरूर है और काफी हद तक है। लेकिन जीत और हार जो है वो हमें और आपको तय करना है, वो भी वोट दे करके करना है। और उसके साथ ही साथ जब मतों की गणना होगी तो खुद ब खुद रिजल्ट सामने आएगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।